हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत के महान ग्रंथों और काव्यों का संपूर्ण संकलन। सब्सक्राइब करें तिलक। प्रार्थना की खुशबू, साइकिल प्योर अगरबत्ती। कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण कृष्ण हरे तो क्या द्वारकाधीश हमें युद्ध करने का आमंत्रण दे रहे हैं? यदि ऐसा है तो हम पारिजात की रक्षा के लिए युद्ध के लिए भी तैयार हैं। पुत्र कृष्ण, ये क्या कर रहे हो? रुक जाओ सुदर्शन। मैं तुम्हें पारिजात का वृक्ष प्रदान करती हूँ, परंतु इसका विधान ये होगा कि जैसे ही सत्यभामा का पुण्य व्रत पूरा होगा, ये वापस देवलोक में आ जाएगा। आपकी आज्ञा शिरोधार्य है देव माता। मुझे क्षमा करो द्वारकाधीश, क्षमा करो प्रभु। लो देवराज, मैं आपका वज्र वापस लौटाता हूँ। नमामि नारायणाय, तुभ्यं नमामि जगदीश्वराय,
हे लक्ष्मीकान्तं तुभ्यं नमामि हे शान्ताकारं तुभ्यं नमामि तुभ्यं नारायण 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 नारायण। देवर्षि, नारायण नारायण। सत्यभामा का प्रणाम स्वीकार करें मुनिवर। सौभाग्यवती भव। आइए, आसन ग्रहण कीजिए। कहिए ऋषिराज, ये दासी आपकी क्या सेवा कर सकती है? देवी सत्यभामा, हम तो आपको बधाई देने आए हैं। किस बात की? आपके पतिदेव ने देवराज इंद्र से पारिजात प्राप्त कर लिया है और अब वे उस दिव्य वृक्ष को लेकर द्वारका की ओर ही चले आ रहे हैं। सच देवर्षि? हाँ देवी। इंद्र ने वो पारिजात का वृक्ष उन्हें दे दिया? अपनी इच्छा से तो नहीं, परंतु उन्हें देना पड़ा। अर्थात यह कि भगवान श्री कृष्ण को इंद्र के साथ युद्ध करना पड़ा। बड़ा भीषण युद्ध हुआ और एक समय तो ऐसा आया जब लगा कि भगवान श्री कृष्ण को शायद देवराज की हत्या भी करनी पड़े। फिर? नारायण नारायण। तब देवमाता अदिति ने दोनों के बीच प्रकट होकर युद्ध को रोक दिया। फिर क्या? देवमाता अदिति ने देवराज इंद्र को समझाया कि देवताओं को नरकासुर के आतंक से बचाने के लिए जिस सत्यभामा ने अपनी जान की बाजी लगा दी थी, आज उसी सत्यभामा ने पुण्य व्रत का संकल्प लिया है, जिस व्रत के अनुष्ठान से नारी को जीवन भर अपने पति का पूर्ण प्रेम प्राप्त होता है। उसी व्रत के अनुष्ठान से उसे यह सिद्धि प्राप्त होती है कि वो जब तक जिएगी उसके पति का साया उसके सिर पर बना रहेगा। वो सुहागन मरेगी। अपने पति के प्रेम भरे आंचल की छाया में ही उसका अंत होगा। तब उन्होंने देवराज इंद्र को बताया कि ऐसे महान व्रत के लिए पारिजात की परम आवश्यकता होती है, क्योंकि यह व्रत पारिजात की छाया में ही सिद्ध होता है। तब उन्होंने देवराज इंद्र को डांट कर पूछा कि जब आज देवी सत्यभामा उस महान व्रत का अनुष्ठान करना चाहती हैं, वही सत्यभामा जिसने तुम लोगों के लिए अपने प्राणों की चिंता तक नहीं की, तो तुम किस मुंह से उन्हें पारिजात का वृक्ष देने से इनकार कर रहे हो? ये कृतज्ञता नहीं तो क्या है? फिर? नारायण नारायण। फिर क्या देवी? फिर तो देवराज इंद्र देव माता अदिति के तर्क के सामने विवश हो गए और उन्होंने स्वीकार किया कि श्री कृष्ण उस व्रत की अवधि के लिए पारिजात का वो दिव्य वृक्ष धरती पर ले जा सकते हैं। व्रत की अवधि के लिए? इसका अर्थ तो ये हुआ कि पुण्यक व्रत की पूर्ति के पश्चात वो पारिजात का वृक्ष ले जाएंगे। हाँ देवी, यह तो परम आवश्यक है और ये ठीक भी है। क्यों? क्योंकि यह प्रकृति के नियम के विरुद्ध होगा कि देवलोक की वस्तुएं धरती पर लाई जाएं। फिर देवलोक की मर्यादा कैसे रहेगी? परंतु देवी सत्यभामा, जरा ये सोचिए, इसमें आपकी कितनी बड़ी जीत हुई है। जो आज तक किसी युग में चमत्कार नहीं हो सका, यहां तक कि देवी पार्वती के लिए भी जो न हो सका, वह आपके कहने से श्री कृष्ण ने कर दिखाया है। इससे सिद्ध होता है कि श्री कृष्ण आपसे सर्वाधिक प्रेम करते हैं। नहीं तो वे ये काम किसी और के कहने से कभी नहीं करते। क्या देवी रुक्मिणी उनसे ये मांग करती तो भी वो पारिजात का वृक्ष न लाते? देवी रुक्मिणी के लिए ऐसा करने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। क्यों? क्योंकि देवी रुक्मिणी कभी ऐसी अनहोनी मांग करने का साहस ही नहीं करती।
ये जो आपने उनके एक फूल के बदले सारा पारिजात का वृक्ष ही मांग लिया, यह तो केवल आप ही की हिम्मत थी देवी। सच कहा देवर्षि, इतनी बड़ी चीज मांगने के लिए उतनी ही बड़ी हिम्मत भी तो होनी चाहिए। ये तो आत्मविश्वास की बात है। अवश्य देवी, अवश्य। हर बड़े काम के लिए आत्मविश्वास की परम आवश्यकता है, परंतु यह आत्मविश्वास है बड़ी खतरनाक वस्तु। क्यों? क्योंकि आत्मविश्वास और अहंकार में बड़ा ही बारीक अंतर है। कई बार मनुष्य जिसे अपना आत्मविश्वास समझता है, वह वास्तव में उसका अहंकार ही होता है। परंतु ये सब तो आप अच्छी तरह समझती हैं, इसलिए आपको समझाने की क्या आवश्यकता है। अब तो आप अपने पुण्यक व्रत के अनुष्ठान की तैयारी कीजिए देवी। परंतु उस व्रत का अनुष्ठान तो आपके ही मार्गदर्शन में होगा मुनिवर। उस समय तो आपको आना ही पड़ेगा। अवश्य देवी, जब आप कहेंगी आ जाऊंगा। नारायण नारायण। महारानी जी, महारानी जी, महारानी जी, द्वारकाधीश यात्रा से लौट आए हैं और आपके महल की ओर ही पधार रहे हैं। तुम सब लोग जाओ और उनके स्वागत की तैयारियां करो। जो आज्ञा महारानी जी। स्वागत है नाथ। आइए, पधारिए। यहाँ विराजिए। लो देवी, हमने अपना वचन पूरा कर दिया। देवलोक से आपके लिए पारिजात का एक पूरा वृक्ष ही उठा लाए हैं। आपके आने से पहले ही मुझे इसकी सूचना मिल गई थी। हमारे आने से पहले आपको सूचना मिल गई थी? वो कैसे? देवर्षि नारद आए थे। तब तो आपको सारी बातों का ज्ञान हो गया होगा। अब हमें बताने के लिए तो कुछ भी बाकी नहीं होगा। सच है,
उन्होंने मुझे सब कुछ बता दिया है। आपका पराक्रम, आपका इंद्र के साथ युद्ध, आपकी शिव पूजा और युद्ध में देव माता अदिति का मध्यस्थ बनकर आना। उन्होंने मुझे सब कुछ बता दिया है और मैं आपकी विजय से अति प्रसन्न हूँ। हमारी विजय की प्रसन्नता है या अपनी विजय की? द्वारकाधीश, आप बड़े चतुर हैं। नारी के हृदय में क्या छुपा हुआ है आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं। हाँ, आप ठीक ही कहते हैं। ये सचमुच मेरी ही जीत है। इस एक बात से आपने सिद्ध कर दिया कि द्वारकाधीश की प्रिय पत्नी केवल मैं ही हूं। अब देखना, अब सब रानियां मेरे आगे पानी भरेंगी। ये मेरी विजय है, पूर्ण विजय। अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मुझे अब इस बात की भी चिंता नहीं कि पारिजात का वृक्ष कुछ समय ही मेरे पास रहेगा। मेरा उद्देश्य पूरा हो गया। अब आप चाहें तो पारिजात का वृक्ष कल ही वापस दे दे। देवी, ऐसा अनर्थ न करना, जग हंसाई होगी। ये पारिजात का वृक्ष तुम्हारे पुण्य व्रत के लिए प्रदान किया गया है। व्रत किए बिना उसे लौटा दोगी तो लोग हम दोनों पर हंसेंगे। सब ये कहेंगे कि सत्यभामा कृष्ण को कठपुतली की भांति अपनी उंगलियों पर नचा रही है। क्या कहा? कठपुतली? हाँ, कठपुतली। और कठपुतली नहीं कहेंगे तो दास भी कह सकते हैं। दास? हाँ, पत्नी का दास। और आपको कोई मेरा दास कहे, ये सुनने से पहले तो अच्छा होगा कि मैं आपके श्री चरणों में अपने प्राण त्याग दूं। जिन चरणों की मैं दासी हूं, उन्हीं चरणों में मुक्ति पाऊं, यही मेरी अंतिम इच्छा है। जिन लोगों की आप बात करते हैं, वो क्या जाने कि आपसे मेरी प्रीत कितनी गहरी है। मेरे हृदय के स्वामी, मेरे ईश्वर, मेरे पति, मेरे प्राण, सब कुछ आप हैं। विश्वास कीजिए, मुझसे अधिक प्रेम आपको कोई और नहीं कर सकती। हाँ, कभी मैं हट करती हूं तो उसका अर्थ कुछ और नहीं है। केवल अपने गहरे और अमर प्रेम के बल पर अपने प्रेम का मोल मांगती हूं, संसार को दिखाने के लिए कि देखो, मेरे गूढ़ प्रेम के बदले अपने कन्हैया से मुझे संपूर्ण प्यार मिला है, इतना जितना और किसी को नहीं मिला। ये जीत मेरी नहीं, मेरे प्यार की है, जिसका केवल इतना ही अर्थ है कि मेरे प्यार के लिए आप मुझे प्रेम का ऐसा उपहार दें जैसा दूसरे किसी के पास ना हो। और प्यार की इसी जीत पर मैं गर्व और अहंकार के साथ सिर ऊंचा करके सबके सामने खड़ी रहना चाहती हूँ, बस। सत्यभामा, तुमने कितनी सुंदर बात कही। मेरा हृदय गदगद हो गया है। परंतु परंतु क्या? नहीं, कुछ नहीं। बस मैं ऐसे ही सोच रहा था, लोग वो जो कहा करते हैं कि प्रेम में देना ही होता है, लेना कुछ नहीं। समर्पण में अधिकार कैसा और प्यार में गर्व कैसा, दर्प कैसा, अहंकार कैसा। ये सब धारणाएं तो गलत ही होंगी ना? बिल्कुल गलत। ऐसी बातें तो वही किया करते हैं जिन्होंने कभी प्यार न किया हो। वो प्यार के गर्व को क्या जाने।
आपके बारे में भी तो यही सुनती हूँ ना कि आपको किसी का मोह नहीं, किसी से प्यार नहीं, निर्लिप्त, निर्मोही योगेश्वर श्री कृष्ण। इसीलिए आपको भी ये बात कैसे समझ में आएगी कि प्रेम के अहंकार में कितना आनंद होता है। तुमने बिल्कुल सच कहा सत्यभामा। अब मुझे पता चला कि प्रेम में अहंकार के आनंद की बातें क्यों मुझे समझ में नहीं आती। वास्तव में ये जो सन्यासी, योगी, निर्मोही लोग होते हैं ना, इन्हें प्यार व्यार का कोई ज्ञान नहीं होता। ये बड़े अज्ञानी लोग होते हैं। तो हे अज्ञानी महाराज, प्यार करना सीखिए। देखिए मेरी ओर और विश्वास कीजिए कि मैं आपसे क्रोध कर सकती हूँ, हट कर सकती हूँ, परंतु एक पल का भी आपसे विरह नहीं सहन कर सकती। यदि कोई आपको मुझसे ले जाए तो आपके चरणों की सौगंध, मेरे प्राण भी आपके साथ ही जाएंगे। मैं उसी समय अपना जीवन त्याग दूंगी। ऐसी शुभ घड़ी में ऐसी अशुभ बातें क्यों कर रही हो देवी? अब तो तुम्हें अपने पुण्यक व्रत के अनुष्ठान का आयोजन आरंभ करना चाहिए। तुम्हारे प्रेम की इतनी बड़ी जीत हुई है, उसका आयोजन भी उतना ही बड़ा होना चाहिए ना। तुम्हारे पुण्यक व्रत का अनुष्ठान धूमधाम से होना चाहिए। वही तो मैं कर रही हूँ कि मेरे पुण्यक व्रत का अनुष्ठान ऐसा होगा जैसा आज तक किसी ने ना देखा होगा ना सुना होगा। उसके लिए मैंने स्वयं देवर्षि नारद से प्रार्थना की है कि वही मेरे इस व्रत का पूर्ण विधि के साथ आयोजन करें। उन्होंने स्वीकार कर लिया? हाँ। बस तो हो गया तुम्हारा काम। वो तो समस्त विधियों के ज्ञाता हैं, परंतु जैसा वो कहें वैसा ही करना, अन्यथा वो ऋषि बड़ा मनमौजी है, बीच में ही छोड़कर चल देगा। ऐसा कैसे हो सकता है? ये कृष्ण पत्नी सत्यभामा का व्रत है, कोई उसे छोड़कर नहीं जाएगा। बस आप देखिए कि व्रत का शुभारंभ कैसा होता है। आपका संकल्प सफल हो। तथास्तु। इस सुपारी में श्री गणेश भगवान का ध्यान करते हुए, अपने मन में उनके नामों का जाप करते हुए उनका अभिषेक करो। गणपति आदि और अंत के स्वामी हैं। ये विघ्न विनाशक हैं। इसलिए इनसे मन में यही प्रार्थना करो कि आपका ये महान पुण्यक व्रत आदि से अंत तक निर्विघ्न रीति से संपन्न हो। गणेशाय नमः। ओम गणेशाय नमः। वक्रतुंडाय नमः। वक्रतुंडाय नमः।
हरे श्री जय गणेश हरे जय गणेश हरे श्री जय गणेश हरे जय गणेश हरे श्री जय गणेश हरे वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा जय गणेश हरे जय गणेश हरे श्री जय गणेश हरे जय गणेश हरे श्री जय गणेश हरे सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लम्बोदरश्च विकटो विघ्ननाशो गणाधिपः जय गणेश हरे जय गणेश हरे श्री जय गणेश हरे जय गणेश हरे श्री जय गणेश हरे शुक्लांबरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये जय गणेश हरे जय गणेश हरे श्री जय गणेश हरे जय गणेश हरे श्री जय गणेश हरे जय गणेश हरे जय गणेश श्री जय गणेश हरे जय गणेश हरे श्री जय गणेश हरे श्री जय गणेश हरे श्री जय गणेश हरे देवी अब खड़ी होकर पारिजात वृक्ष से अपने यज्ञ की सफलता के लिए आशीर्वाद मांगिए।
हे कल्पतरु नंदन, वृक्षराज, दिव्य पारिजात, देवी सत्यभामा, आपकी छाया में उस पुण्यक व्रत का यज्ञ और अनुष्ठान करना चाहती हैं, जिसकी पूर्ति से नारी को अपने जीवन के अंतिम सांस तक अपने पति का पूर्ण प्रेम प्राप्त होता है। इसलिए आप प्रसन्न होकर इन्हें अपनी छाया में यज्ञ करने की आज्ञा दें और इन्हें इनकी मनोकामना की सिद्धि का आशीर्वाद प्रदान करें। देवी, वृक्षराज ने आपकी प्रार्थना स्वीकार करके आपको यज्ञ आरंभ करने की आज्ञा दे दी और आपको सफलता का आशीर्वाद भी दिया है। अब आप यज्ञ का संकल्प कीजिए। देवी, इस यज्ञ के विधान के अनुसार संकल्प करते समय कुछ दान भी करना पड़ता है। दान? हाँ, दान। कहिए, क्या दान कर दूं और कितना दान कर दूं? कितना दान करने की बात नहीं है देवी। दान का महत्व या दान का मोल मात्रा से नहीं तोला जाता, भावना से तोला जाता है। अर्थात? नारायण नारायण। अर्थात यह कि यह मृत्यु लोक वास्तव में कर्म लोक है। यह कर्म करने से इस प्रकार यज्ञ और व्रत आदि धार्मिक कर्मों का फल अवश्य मिलता है, सिद्धियां भी मिलती हैं। परंतु यहाँ बिना मोल के मुफ्त में कुछ नहीं मिलता। हर फल की, हर सिद्धि की कीमत किसी न किसी दूसरे रूप में देनी ही पड़ती है। सो जब मानव कोई व्रत अथवा अनुष्ठान के द्वारा अपने भाग्य से अधिक पाना चाहता है, तो उसे किसी दूसरी शक्ल में उसके बराबर की कीमत देनी पड़ती है। दान देने का यही भाव है। तो बोलिए, अपनी कामना सिद्धि के लिए मुझे कितनी कीमत देनी होगी? कितना सोना, कितने रत्न, आभूषण, जो चाहिए, जितना चाहिए, मैं उतना दान करने के लिए तैयार हूँ। पुण्यक व्रत की सिद्धि के लिए दान देने का ऐसा विधान है कि जो वस्तु आपको सबसे अधिक प्रिय हो, उसी का दान करना पड़ता है। सो आप ये बताइए कि इस संसार में क्या आपको हीरे मोती, आभूषण, सोना यही सबसे अधिक प्यारे हैं? नहीं। तो फिर आपको इस संसार में सबसे अधिक प्यारा क्या है? सबसे अधिक प्यारा? हाँ हाँ हाँ, सबसे अधिक प्यारा। सोचिए, क्या है, कौन है जो आपको सबसे अधिक प्यारा हो?
मेरे लिए संसार में सबसे अधिक प्यारा केवल एक ही है। कौन कौन? मेरे पति द्वारकाधीश। नारायण नारायण। तो बस तय हो गया देवी। हाँ? आपको मुझे द्वारकाधीश ही दान करने पड़ेंगे। क्या? लीजिए, दान का संकल्प कीजिए। द्वारकाधीश का दान? देवर्षि, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं इसीलिए तो ये व्रत कर रही हूँ कि मुझे मेरे पति का सबसे अधिक प्रेम मिले, और मैं उन्हीं को दान कर दूंगी तो मैं उनका प्रेम कैसे पाऊंगी? ये आपके दान की कैसी रीति है? यह दान की रीति नहीं है देवी, यह मृत्युलोक की रीति है। जो मानव जितना अधिक पाने की चेष्टा करता है, उसे उससे अधिक देना पड़ता है। यही कर्मलोक का विधान है। ये कैसा विधान है देवर्षि, जिसके लिए मैं ये यज्ञ कर रही हूँ और उसी को मैं खो दूं? मुनिवर, क्या उनके बदले में किसी और वस्तु का दान नहीं कर सकती? क्या कोई और उपाय नहीं? एक उपाय है। वो क्या? देखिए, दान तो आपको आपके सर्वप्रिय वस्तु का ही करना पड़ेगा, किंतु हां, ब्राह्मण को दान की हुई वस्तु फिर से उससे खरीदी भी जा सकती है। अर्थात यह कि ब्राह्मण उस चीज की जो कीमत मांगे, वो कीमत उसे देकर उससे चीज वापस खरीद लीजिए। अच्छा, ऐसा हो सकता है? नारायण, यह तो व्यापार की बात है देवी। अगर ब्राह्मण मान जाए तो उसे कीमत दो, अपनी चीज ले लो। तब तो ठीक है। यदि स्वीकार है तो जल्दी से दान का संकल्प कीजिए। अनुष्ठान के मुहूर्त की शुभ घड़ी निकली जा रही है देवी। ये लीजिए जल, लीजिए लीजिए लीजिए। अब कहिए, अपने सार्थक व्रत की सिद्धि के लिए मैं कृष्ण पत्नी सत्यभामा अपने पुरोहित ब्रह्मपुत्र नारद को अपने पति का दान करती हूँ। अब ये जल द्वारकाधीश पर छिड़क दीजिए। नारायण नारायण। द्वारकाधीश, अब यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो? हमारे लिए कुछ काम करो। आज्ञा करें स्वामी। स्वामी? हाँ, हमें भूख लगी है, अंदर जाकर हमारे कलेवे का कुछ प्रबंध कीजिए। देखिए, चटनी हमें बहुत अच्छी लगती है, इसलिए अपने हाथों से हमारे लिए स्वादिष्ट चटनी बनाइए। चलिए, आपको मैं रसोई घर दिखा दूं। जो आज्ञा स्वामी। चलिए स्वामी। ये क्या देवर्षि, मैंने दान किया है, इसका अर्थ ये तो नहीं कि आप द्वारकाधीश को ही लेके चले जाएं? नारायण। द्वारकाधीश, अब आप ही समझाइए देवी सत्यभामा को कि दान का अर्थ क्या होता है। दान का अर्थ तो वही होता है मुनिवर, जैसा आप कहते हैं। अब आप हमारे स्वामी हैं और हम आपके दास। जैसा आप कहेंगे वैसे ही करना मेरा धर्म है। ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे होते हुए आप किसी के दास नहीं हो सकते। परंतु आपने तो दान करके मुझे। अगर दान का अर्थ यही है तो मुझे नहीं करना ये दानवान। दान नहीं करोगी तो आपका पुण्य व्रत कैसे सफल होगा? नारायण नारायण। सभी रानियों में सबसे अधिक प्रेम आपको फिर कैसे मिलेगा देवी?
मुझे नहीं करना ऐसे पुण्य व्रत का अनुष्ठान देवर्षि जिससे मेरा पति ही छिन जाए। मुझे नहीं चाहिए सब रानियों से अधिक प्रेम। मुझे मेरा पति लौटा दो, मुझे मेरा पति लौटा दो। मुझसे भूल हो गई देवर्षि, मुझसे भूल हो गई। मुझे क्षमा कर दो देवर्षि, मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो देवर्षि। अब क्या आज्ञा है प्रभु? अब तो इनका अहंकार टूट गया है, छोड़ दूं? नहीं देवऋषि नहीं, अभी अहंकार नहीं टूटा, अभी तो केवल ईर्ष्या की दीवार टूटी है। मुझे क्षमा कर दीजिए देवर्षि। ये केवल भावना का उबाल है, ये भावुकता के आंसू हैं जो मन के ऊपरी मैल को धो रहे हैं। परंतु मन की गहराइयों में जो अंतर मन है, अहंकार की जड़ें तो वहां तक फैली हुई हैं। हमें तो अहंकार की जड़ों को उखाड़ना है ना। जैसे आपके आज्ञा प्रभु। अच्छा, तो ये दोनों मिलकर नाटक कर रहे हैं। मेरा दान वापस कर दीजिए देवर्षि, मेरा दान वापस कर दीजिए। ये कैसे हो सकता है देवी? दिया हुआ दान कहीं वापस लिया जाता है? और फिर द्वारकाधीश जैसी अलौकिक वस्तु का दान पाकर उसे वापस कर दूं? मैं इतना मूर्ख नहीं हूं देवी। जाइए अपने यज्ञ की तैयारी कीजिए। मैं तनिक रसोई में जाकर जलपान करता हूँ। चलो द्वारकाधीश, चलो। चलिए स्वामी। मैंने कहा ना मुझे नहीं करना कोई यज्ञ वज्ञ। अच्छी बात है, मुझे भी ऐसे यजमान की पुरोहिताई करने का कोई चाव नहीं, जो अपने वचन पर स्थिर नहीं रहती, कभी दान करती हैं, कभी दान वापिस मांगती हैं। सो आपकी इच्छा हो तो यज्ञ की दीक्षा लीजिए, नहीं तो इन ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर विदा कीजिए। चलिए भैया, हम रसोई में जाकर जलपान करते हैं। चलो। जी स्वामी। अरे ये क्या कर रही हो स्वामी? गुस्सा करेंगे, छोड़ो। स्वामी। अरे भैया कहाँ रुक गए? जल्दी चलो जल्दी, अभी चटनी पीसनी है। चलो, अरे चलो। स्वामी गुस्सा कर, चलो। अरे छोड़ो भी। अरे देवी छोड़िए इन्हें। नारायण नारायण, छोड़ो। अरे चलो भैया चलो। छोड़ो भी। नारायण नारायण। अरे छोड़ो देवी, अभी आपके स्वामी नहीं है, हमारे दास है। नारायण 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 नारायण। हाँ चलिए भैया। नारायण 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 नारायण। रुक्मणी दीदी, दीदी अब आप ही कुछ करिए। न मुनिराज मेरी कुछ सुनते हैं, न द्वारकाधीश। उन्हें रोकिए दीदी, उन्हें रोकिए। मैं भी क्या कर सकती हूँ सत्यभामा? और तुमने भी कुछ बिना सोचे विचारे द्वारिकाधीश को दान कर दिया। मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे भूल हो गई। ईर्ष्या ने मुझे अंधा कर दिया था। मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं जानती हूँ कि आपकी बात न मुनिराज टालेंगे, न ही द्वारकाधीश। इस समस्या का समाधान केवल आप ही कर सकती हैं दीदी। मैं आपकी छोटी बहन हूँ। मैंने ईर्ष्यावश अपने स्वार्थ के लिए आपसे स्पर्धा करनी चाहिए। मेरी भूल को क्षमा कर दीजिए दीदी, मुझे क्षमा कर दीजिए। दीदी, बहन सत्यभामा से जो भूल हो गई है, उसका फल हम सबको भोगना पड़ेगा। यदि देवर्षि नारद द्वारकाधीश को साथ ले गए तो हम सब जीते जी ही मर जाएंगे। इस समय आप ही हमारी सहायता कर सकती हैं। चलो देखते हैं क्या हो सकता है। चलो। कृष्णा